धन्यवाद हो कि उसने फिर हमको यहाँ जमा किया है इस स्कॉटिश प्रेयर मीटिंग में, संडे शेफर्ड मीटिंग में। और आज का वचन अमूमन छोटा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसी प्रकार से शैतान हम आपको या हमें या किसी को भी अलग ना करने पाए वचन से। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। जो खुदा जो बातों को सिखाना चाहता है वो बहुत ज़रूरी है, अहमियत रखती है। और आज हम पवित्र आत्मा के विषय में जानेंगे, पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य के विषय में जानेंगे, और उस बात में आगे चलेंगे और इसके लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 15 से 20 आयत को हम लोग देखेंगे। इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 15 से 20 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान से देखो। ये सबसे पहली चीज लिखी है, ध्यान से देखो। हम मनुष्यों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है कि हम चीज़ों में ऑब्जर्वेशन पावर सोचते हैं कि शायद हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती। किसी से हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम किसी के साथ बैठे या खड़े होते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो व्यक्ति कैसा बोल रहा है, उसने क्या चीज़ कपड़े पहन रखे हैं, वो कैसे खड़ा है, उसके जूते कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके सर के बाल बने हैं या नहीं बने हैं, या उसने किस तरह से बालों को बनाया है, हम ध्यान से देखते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक बातों में आते हैं तो हम इन चीज़ों में अपने आप को अधूरा सा क्यों पाते हैं? सवाल खड़ा होता है, हम अपने आप को अधूरा सा क्यों पाते हैं? हम उसमें अपने आप को कमज़ोर क्यों रखते हैं? इस चीज़ पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन इसीलिए यहाँ बोलता है ध्यान से देखो। परमेश्वर का आत्मा हमको क्या बताना चाहता है, और आगे लिखा है कि कैसी चाल चलते हो। हमारी चाल खुदा को भाती है या नहीं खुदा को भाती है, ये अहम चीज है। हम अगर पवित्र आत्मा को चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य को चाहते हैं, उसकी उपस्थिति को चाहते हैं, तो हमें इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी चाल इस लायक है कि नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे या ना करे, पवित्र आत्मा हमारे साथ चले या ना चले। ये सोचने की चीज है, हम किस चाल से चलते हैं, हम कैसी चाल चलते हैं। और आगे लिखा हुआ है किसकी नाई नहीं, निर्बुद्धियों की नाई हमें नहीं चलना है। निर्बुद्धि वो होते हैं जो परमेश्वर को, उसके वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, यानी बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग वो हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते कि परमेश्वर तो होता ही नहीं। इस दुनिया में ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो परमेश्वर की एग्जिस्टेंस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे उलट है। परमेश्वर तो सदा काल से अनंत काल से बना हुआ है, आदि से अनंत तक बना रहेगा। सच्चाई तो यही है। निर्बुद्धियों की नाई हमें अपने जीवन को नहीं गुजारना है। पर आगे लिखा है बुद्धिमानी की नाई चलो। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने जीवन के जो कदम उठाते हैं, हम अपने जीवन के जो फैसले लेते हैं, उसमें हमें खुदा को हमें कैसे इंपॉर्टेंस देखनी है, हमें अपने जीवन की चाल को कैसे इंपॉर्टेंस देखनी है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसकी 16वीं आयत में आगे लिखा है किस चीज को बहुमोल जानने के लिए हम इस बात पर हम ध्यान दें, अवसर को। लिखा है अवसर को बहुमोल जानो, क्योंकि खुदा तो जब वो मौका देता है तो हमें उस मौके को हमें रिसीव करना है, उस अवसर को हमें कॉइन करना है, यानी कि उसका हमें भरपूर हमें उपयोग करना है। क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि दिन बुरे हैं। अजीजों, आज के दिन बुरे हैं। आज चारों ओर आपको त्राही त्राही दिखाई देती है, महामारी दिखाई देती है, लोग डरे और भय से ग्रसित लोग हैं। अब वो कोरोना और आ गया, और कोरोना के बाद में अब उसके नए नए वेरिएंट सुनने को मिल रहे हैं। दिन बहुत बुरे हैं अजीजों, दिन बहुत बुरे हैं। और जो अवसर मिलता है, इसलिए हम ध्यान रखें कि हम उस अवसर में बहुमोल जान करके परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जानें, समझें, और बुद्धिमानी के नहीं, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम उसके अनुसार अपने जीवन में हम आगे बढ़ें। और इसके आगे 17वीं आयत हमें बताती है, इस कारण निर्बुद्धि की नाई नहीं, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। लिखा है प्रभु की क्या इच्छा है, इस बात को जानो।
हम अपने बच्चों की इच्छाओं को जानते हैं। अरे मेरा बेटा जो है उसको ये खाने में ये पसंद है, उसको कपड़ा में इस प्रकार का कपड़ा पसंद है, उसे इस जगह जाना पसंद है, उसे ये घूमना पसंद है। हम अपने बच्चों की तमाम जो इच्छाएं हैं हम उनको जानते हैं। हम अपने अजीज़ों की इच्छाओं को जानते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारी परवाह करता है अर्थात परमेश्वर, क्या हम उसकी इच्छा को इम्पोर्टेंस देते हैं? सवाल यही खड़ा होता है और यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। खुदा चाहता है कि हम समझें उसकी इच्छा क्या है, उसकी जो वो डिजायर है हमारे जिंदगियों से, उसने जिन कारणों से हमें बनाया है और जिन कारणों से हमें वो अपने पीछे लिए हुए चलता है, क्या हम उसकी डिजायर्स को हम पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं? क्या किसी प्रकार से हम ने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं हमने कोई त्रुटि तो नहीं कर दी? इस चीज को हमें देखना हमें जरूरी है। और आगे 18वीं आयत में लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई है और वह है दाखरस। इस दुनिया में लोग दाखरस के मतवाले बहुत हैं और इसीलिए खुदा हमको चाहता है कि हम इस दुनिया के दाखरस, सिर्फ दाखरस को नहीं दिखाता अजीजों, ये दुनिया में खो जाने को दिखाता है कि जो व्यक्ति दाखरस को ग्रहण करता है तो दुनिया के ऐशो आराम में खो जाता है। तो यहाँ पर जब लिखा है दाखरस से मतवाले ना बनो, तो खुदा ये चाहता है, पवित्र आत्मा आपसे ये चाहता है कि हम इस दुनिया में खो ना जाएं। हम इस दुनिया में रह तो रहे हैं, हम इस दुनिया में जी तो रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया में के मतवाले ना हो जाएं, हम इस दुनिया में खो ना जाएं, इस बात का हम ध्यान रखें। लिखा है इससे लुचपन उत्पन्न होता है। इस संसार और इस संसार की चीजों में अगर हम पड़े रहेंगे तो अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है इससे लुचपन पैदा होता है। इससे ऐसी चीज पैदा होती है जो परमेश्वर को किसी भी प्रकार से भाती नहीं है। आगे लिखा है, पर किस चीज से हमें अपने आप को भरना है? आत्मा से। इसमें लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से, आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा से हमें अपने आप को भरना है। और आगे इसमें लिखा हुआ है आपस में किन चीजों को हमें करना है, किन चीजों को हमें इंपॉर्टेंस देना है। लिखा आपस में, लिखा है आपस में, अकेले में नहीं। अकेले में तो दाऊद करता था, लेकिन आज खुदा ने जब हमें मंडलियों के रूप में जमा किया है, बड़े बड़े चर्चेस के रूप में हमें जमा किया है, तो खुदा हमसे चाहता है कि हम आपस में भजन करें, स्तुति गान करें, आत्मिक गीत जो है गाया करें। खुदा ये चाहता है कि हम इन चीजों को किया करें और अपने अपने मन में प्रभु के सामने भी गाएं और कीर्तन भी करें और करते रहें। इसमें लिखा है प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इस चीज को, इस वर्शिप को कंटिन्यूसली करते रहो। आपस में मिलकर के करो और अकेले में भी करो। खुदा आप कभी आप अकेले हो तो ये मत सोचो कि अकेले हो, खुदा आपके साथ है। आप जब आप भजन कर रहे होते हैं, खुदा की स्तुति के गीत अकेले गा रहे होते हैं, तब खुदा भी आपको सुन रहा होता है कि अरे ये अकेला नहीं है, इसने अपने अकेलेपन में मुझे याद किया है। तो खुदा जो है वो आपको इम्पोर्टेंट जानता है। इस बात को अजीज़ों समझ लीजिए, ये आपके लिए बात लिखी है, हमारे आपके लिए बात लिखी है। और लिखा है आगे, सब बातों में सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। दिस इज व्हाट जो है हमें करने की जरूरत है। हर हालत में हम खुदा का धन्यवाद करें, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम खुदा का धन्यवाद करें। और इसके अगले अध्याय में अगर हम चलेंगे, इफिसियों 6 अध्याय में और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। शक्ति का मतलब सामर्थ, खुदा की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति, उसमें हम कैसे बढ़ेंगे? प्रभु में हम कैसे बलवंत बनेंगे? अजीजों, जब पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, आपको छुएगा, आप परमेश्वर के वचन से भरे जाओगे, जब आपकी जीवन शैली बन जाएगी कि आप स्तुति गान भजन आत्मिक गीत गाते रहो, अकेले में भी लोगों के साथ में भी, तो खुदा यही तो चाहता है कि आप आत्मिक रीति से अपने आप को जगाओ और उसी संगति में
परमेश्वर के साथ में बने रहो। खुदा यही चाहता है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ को हम पाते जाएंगे और उसमें हम बढ़ते जाएंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम बलवंत होते हैं। खुदा का आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है तब हम बलवंत होते हैं। खुदा का आत्मा अगर हमारे अंदर काम नहीं करेगा तो हम किसी भी बाकी जैसे साधारण मनुष्यों के जैसे ही ठहरते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तब हम बलवंत होते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और शायद आप लोगों के लिए शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आप लोगों के लिए शायद आप पहली ना सुनी हो। और आत्मा की जो अभिव्यक्ति है उसको खोज करना, और हम उसकी खोज में लगे रहें, उस आत्मा की खोज में लगे रहें, इसके भी कुछ डेंजर्स होते हैं। हम किस तरह की स्पिरिट के पीछे चल रहे हैं। लोग जो खुदा के पीछे नहीं चल रहे होते वो आत्माओं की खोज में रहते हैं कि कोई आत्मा जो है वो उनके लिए कोई कामों को कर दे। ये भयानक चीज़ है अजीज़ों, और इसमें बहुत आयत से खतरे होते हैं। और विश्वासी भी, जब हम लोग चर्च में जाते हैं, आराधना स्तुति में करते हैं, वहाँ पर भी ये खतरा बना रहता है। जब हम स्तुति आराधना कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा हमको छू रहा होता है, वहाँ पे भी शैतान हमको प्रभावित करता है। आज का जो वचन है छोटा है, लेकिन किस प्रकार से शैतान हमको वहाँ प्रभावित करता है, आज हम उन चीज़ों पर हम चलेंगे। उस चीज़ों पर मैं आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान ले जाना चाहूँगा कि आप ध्यान दें। जब पवित्र आत्मा बहुतायत से लोगों को छू रहा होता है और लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो ये बात ऑब्वियस ही है अजीज़ों कि शैतान कैसे चुप रह सकता है। जब खुदा का काम हो रहा हो तो शैतान तो कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो निश्चित तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं वो परेशान होता है कि यहाँ पर खुदा का काम हो रहा है, और उसका जो गढ़ है, जो लोग होते हैं, वो उसके हाथ से जा रहे हैं। तो इस सबसे इसमें जो सबसे खतरनाक बात है, और इस बात की प्रबल संभावना होती कि वहाँ पर दुष्ट आत्माएं भी लोगों के अंदर जो होती हैं वो लोगों को प्रभावित कर रही होती हैं, और वो लोगों के अंदर प्रवेश करती हैं, और वो ऐसी चीज़ें कर रही होती हैं जो अमूमन होनी नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो धोखे जो मतलब होता है वो जीसस स्पिरिट से होता है। अब आप बोलेंगे यीशु की मसीह की आत्मा से, तो मैं बताना चाहता हूँ ये यीशु मसीह की आत्मा नहीं, लेकिन वो ऐसी आत्मा है जो धोखे की आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, जो अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है कि देखो कि मैं यीशु की मसीह की ओर से हूँ, लेकिन वो होती नहीं है। वो दूसरे यीशु मसीह की आत्माएं होती हैं, यानी दूसरे यीशु की आत्माएं होती हैं, और उनका काम धोखा देना होता है। सो इस डिसीवमेंट को हमें समझना होगा, इस धोखे को हमें समझना होगा। जब हम आराधना और स्तुति करते हैं तो कुछ चीज़ों को से इन चीज़ों को पहचाना जा सकता है, और इन्हीं चीज़ों में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे भी। तो सबसे बड़े धोखों में ये आत्माएं आती हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं करती हैं। ठीक है, ये उस चीज़ की पहचान है कि जब ये आत्माएं आती हैं तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं करती हैं। निकालेंगे, हम दो अलग अलग जगह चलेंगे। सबसे पहले निकालेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जी, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है जी, वो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, यानी कि जो इस चीज़ को ग्रहण कर लेता है कि यीशु मसीह जो है वो आया है, ठीक है, और हमारे लिए आया है। और आगे पढ़ दें। वो मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, जी, वो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, यानी कि यीशु मसीह जो है वो शरीर में होकर के आया है और वो परमेश्वर की ओर से है। अब इसके बाद एक और स्थान पर ले चलूंगा। ये पहचान है, ठीक है, कि वो कि खुदा वहाँ पर काम कर रहा है। और एक जगह और चलेंगे, दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 11वें अध्याय में चलेंगे, और उसकी तीसरी और चौथी आयत को हम लोग देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी तीसरी और चौथी आयत में हम लोग पढ़ेंगे
यहाँ परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? परंतु मैं डरता हूँ जी। कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, जिस प्रकार शैतान ने हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से और उस सिधाई से और पवित्रता से जिसमें हम पाए जाते हैं, उससे जो मसीह के साथ होनी चाहिए, जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। शैतान उसे भ्रष्ट करने में लगा रहता है। अजीजों, आगे पढ़ दें। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना रहा, कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। ठीक है अजीजों, अद्भुत चीजें लिखी हैं और इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर हमें वचन से हमें यहाँ दो अलग अलग स्थानों पर जो मैंने समझाया, हम इस चीज के जरिए से हम समझ सकते हैं। अब एक जगह हम और चलेंगे, निकालेंगे हम लोग इफिसियों 2 अध्याय और उसकी हम दूसरी आयत में हम लोग चलेंगे यहाँ पर। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर जी और आकाश के अधिकार के हाकिम जी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। लिखा है कि जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार। तो सवाल खड़ा होता है, इस संसार का हाकिम है कौन और ये आत्मा है कौन? नहीं, शैतान नहीं है। शैतान के अंडर में काम करने वाला एक बहुत सामर्थी आका, जिस तरह से मैंने एक बार मैंने बताया था, समझाया था कि किस प्रकार से मेरीन स्पिरिट्स, पानी की आत्माएं काम करती हैं और इनका जो हेड ऑफिस है वो इंडियन ओशन है। मैंने बताया था आप लोगों को, और मैंने बताया था कि वो उसमें जो सबसे प्रभावी जो आत्मा है वो इजाबेल की आत्मा है। उसी प्रकार से जैसे मेरीन स्पिरिट्स होती हैं, पानी की आत्माएं होती हैं, उसी प्रकार से आकाश की और हवा की आत्माएं भी होती हैं और ये भयानक आत्माएं होती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये जब हम इस चीज़ को हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को हम जान लें कि ये वास्तव में पवित्र शास्त्र का पुराना मनुष्यत्व है जो अनाज्ञाकारिता की संतानों में कार्य करता है। जो ये चीज़ पाई जाती है, यानी कि आज्ञा ना मानना जो है वो उन लोगों के अंदर काम करता है जो कहीं ना कहीं वास्तव में पवित्र शास्त्र के पुराने मनुष्यत्व को जिसने त्यागा नहीं है, पुराने हिस्से में पुराने तौर तरीकों में चल रहे होते हैं और उसी को फॉलो करते रहते हैं, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जो सिखाया समझाया जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। और बताना चाहता हूँ शैतान का एक बहुत ही सामर्थी हाकिम है। हाकिम को जब हम ये तो साधारण तौर पर हम एक लीडर कोई बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन जब हम हाकिम की हम बात कर रहे हैं तो ये संसार का कोई और हाकिम नहीं है, संसार के लोग नहीं है अजीजों। यहाँ पर जब हम बात करते हैं हाकिम की, तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे शैतान जब गिराया गया था तो उसके साथ में उसके अंडर में काम करने वाला बहुत ही सामर्थी एक राजकुमार बोल लीजिए, हाकिम बोल लीजिए, जिसको उसने बहुतायत से पावर दे रखी है आसमान के ऊपर, आकाश में, और यूनानी में उसका नाम आर्खोन है, आर्खोन। और ये आकाश के अधिकार का हाकिम है। जितनी भी जब हम इफिसियों 6 और उस हिस्से को पढ़ते हैं, मुझे निकालना पड़ेगा कहीं, अगर निकाल इफिसियों 6 मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ दूं उस हिस्से को, क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट हिस्सा भी है, जो मैं चाहता हूं कि लोग इस पर ध्यान दें। लिखा हुआ है कि हमारा पर मैं जो वचन इस समय पढ़ रहा हूं वो मिलता है इफिसियों 6
और उसकी 12वीं आयत में मिलता है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस के विरुद्ध नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों के विरुद्ध और संसार के अंधकार के शासकों के विरुद्ध और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ठीक है, बाइबल बताती है जो आकाश में है। तो इन आकाश में की जो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट शक्तियां हैं, तो उनका लीडर कौन है, उनका हेड कौन है? तो वो आर्खोन है। अजीजों, ये वो बड़ी दुष्ट आत्मा है जो ये गड़बड़ी फैलाता है, अनाज्ञाकारिता की जो जैसे लोगों में पाई जाती है, लोग बड़े बड़े लोगों में पाई जाती है और बच्चों में पाई जाती है, वो सब काम जो है वो इस आर्खोन का काम है और वो प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में, इस आकाश के इलाके में दुष्ट आत्माएं वास करती हैं और सब की सब की जो आधिपत्य है वो कहीं ना कहीं इसके अंडर में आता है और वो ऊपर से जज करता है, देखता रहता है कि वो किसको प्रभावित करे। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान, ऑफिस में जाने वाला इंसान, घर में काम करने वाली नौकरानी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। इस चीज का ध्यान रख लें। और ये इस प्रकार से ये काम करता है, ऊपर से बैठा बैठा ये जज करता रहता है और अपने अंडर में जो भी इसकी और दुष्ट आत्मा है इसके अंडर में, उनको ये प्रभावित करता रहता है, लोगों को भेजता रहता है, दुष्ट शक्तियों को और दुष्ट आत्माओं को भेजता रहता है और प्रभावित करता है। ये बहुत ही भयानक चीज है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है ये किस प्रकार से हम इससे प्रभावित हो रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपको अद्भुत बातों से रूबरू कराएगा। हम अमूमन ये बात हम खुदा के लिए या पवित्र आत्मा के लिए ये बात बोलते हैं, लेकिन अजीजों, मैं बताना चाहता हूं शैतान भी आपको अद्भुत चीजें जो है अपने जीवन में दिखाता है, लेकिन हमें किन चीजों पर ध्यान रखना है, हमें भरोसा रखना है, किन चीजों पर हम ध्यान लगाएं, किन चीजों से हमें अपना ध्यान हटा लें, इस पर हमें बहुत ध्यान रखना होगा। मैं बताना चाहता हूँ आपकी इच्छा हो रही घटनाओं से वो चीजें मेल नहीं खा रही होती। आपकी इच्छा तो कर रही होती है कि हम खुदा से मेल करें, लेकिन जो आपकी आंखों के सामने घटनाएं हो रही होती हैं वो कुछ और ही दिखा रही होती है। शैतान वहां पे कुछ और ही काम कर रहा होता है, दुष्ट आत्माएं कुछ और ही काम कर रही होती हैं। तो ये बहुत ही भयानक चीज है कि हम प्रेजेंस में तो अपने आप को पाते हैं कि यार सामने आराधना चल रही है, सामने स्तुति गान चल रहा है और लोग आत्मा में झूम रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है, शैतान का ये दुष्ट जो पावर है, दुष्ट शक्ति है, दुष्ट आत्मा है, ये भी वहां काम कर रही होती है। बहुत सारी भी व्यक्तियां भद्दी, मैं बताता हूं, भद्दी और अशिष्ट आपको लगेंगी। उस समय आपको लगेगा ये चीजें बहुत अजीब तरीके से लोग पेश आते हैं उस समय, जिनके ऊपर ये दुष्ट आत्मा काम करती है, दुष्ट शक्ति काम करती है। और आप देखते हैं कि जब आराधना स्तुति हो रही होती है, लोग लौटने लगते हैं, लोग हाथ पैर कस कस के हिलाने लगते हैं या जोर जोर से चीखने लगते हैं, ठीक है, गिर पड़ते हैं। ऐसी चीजें जो होती है खुदा जो है वो नहीं करता है। ये सारा का सारा काम ईविल स्पिरिट का होता है, दुष्ट आत्माओं का होता है, दुष्ट शक्ति का होता है। जब आप किसी भी आप वर्शिप में के बाद में अगर इस तरह की जब चीज़ें हो रही होती हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आप किसी भी उस भाई के लिए, बहन के लिए आप निश्चित हो करके जा करके आप उन लोगों के लिए उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करें ताकि वो दुष्ट शक्ति उनको छोड़ करके चली जाए। वो एक अच्छी शक्ति नहीं होती अजीजों, वो पवित्र आत्मा नहीं होती। पवित्र आत्मा आपका हाथ पैर नहीं हिलवाएगी कि जोर जोर से आप बेढंगे तरीके से, भद्दे तरीके से आपको गिरा दे, आप लौटने लगें जमीन पर, आप जोर जोर से चीखने लगें। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको शांति से भर देती है अजीजों, ये अद्भुत है। और जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरा जाता है वो निश्चित तौर पर सुकून को पाता है, शांति को पाता है। वो उछलने नहीं लगता है, वो जमीन पर लौटने नहीं लगता, वो चीखने नहीं लगता,
वो ऐसे भद्दी चीज़ों को नहीं करता कि जिससे आप अपनी आंखों को फेर लें, ऐसे कामों को नहीं करता। तो ये चीज़ें होती हैं, एंड दीज हैपनिंग्स आर रियली वेरी डेमोनिक। तो इन चीज़ों पर कहीं भी अगर हो रहा है तो आप ध्यान रखें। सेटन ट्राइज टू डिफीट द वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ द होली स्पिरिट। मैं फिर से बोलता हूं, सेटन ट्राइज टू डिफीट द वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ द होली स्पिरिट। शैतान वहां काम कर रहा होता है जहां पवित्र आत्मा अपनी खूबसूरत अनुपम उपस्थिति से लोगों को भर रहा होता है। शैतान भी वहां अपने अद्भुत अनुभव से पवित्र आत्मा के उस अनुभव को हराने की कोशिश करता है कि पवित्र आत्मा अपना काम ना करने पाए, लोगों के अंदर वो काम ना होने पाए। व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव में यातना को झेलता है, कोई ऐसी यातना जिसको आप उस घड़ी आप महसूस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही उस चीज को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है। पीपल फील दैट जो इविल पावर है, उस इविल स्पिरिट की, वो कहीं ना कहीं वो काम करती है तब जब पवित्र आत्मा अपना काम करके खत्म कर चुके, जैसी खत्म काम चीजें खत्म होती हैं, वैसे ही वो दुष्ट आत्मा का, उस दुष्ट शक्ति का प्रभाव जो है वो तुरंत मतलब फैलना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि पवित्र आत्मा का काम यहाँ ओवर हो गया, अब मुझे यहाँ काम करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इतने सारे लोगों को बचाया है, लोगों को ठीक किया है, लोगों को चंगाई दी है, लोगों को शांति से भरा है, अब मुझे अपना काम करना है। सो इस चीज का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि जहां पवित्र आत्मा ने काम किया है वहां शैतान काम नहीं करेगा। इस बात पर आप बिल्कुल मन लगा करके ध्यान रखिए कि वहां पर शैतान उतने ही जोर आवर ढंग से काम कर रहा होता है। हमें चौकस रहना होता है कि हमारे चारों ओर जो भाई बहन है वो इससे पीड़ित ना होने पाए, इस बात का हम ध्यान रखें। कभी कभी बड़ी बड़ी सभा में कई लोग इस इविल स्पिरिट से, इस इविल पावर को झेल रहे होते हैं। दुख लगता है ये सब देख करके कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। शैतान लोगों को जो टंग्स में प्रार्थना करते हैं और नए नए होते हैं, स्पेशली जिन्होंने नई नई टंग्स को सीखा होता है, अन्य भाषा को सीखा होता है, उनको एहसास दिलाता है कि ये एक प्रकार की शैतान की आराधना है और मनुष्य उस चीज को करना छोड़ दे, मनुष्य उस चीज को करना छोड़ दे। कई बार जो व्यक्ति नया होता है उसको लगता है अरे नहीं यार मैं बड़बड़ा रहा हूं। इट्स नॉट बैबलिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, ये बड़बड़ाना नहीं है, खुदा हमसे बातें कर रहा होता है अजीजों। तो जब शैतान अगर किसी भी प्रकार से ऐसी कोई चीज, व्यक्ति को अगर कोई आपके आसपास है जहां कहीं आराधना हो रही है और कोई व्यक्ति टंग्स में बोलने लगता है और अगर नया आपको लगता है, तो संभावना हो सकती है कि शैतान उसको किसी भी प्रकार से रोके। तो आप उसको और जो है उसको समझाएं कि भाई बहन, आप अपने इस वरदान को जो खुदा इस घड़ी दे रहा है, इस समय जो अन्य भाषा में आप बात कर रहे हैं, बात कर रही हैं, बोल रही हैं, खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप अपने आप को मत रोकें। आप पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुतायत से काम करे और पवित्र आत्मा बढ़ चढ़ करके आपसे अन्य भाषा में बात करता रहे और आप अन्य भाषा बोलते रहिए, रोकिए नहीं अपने आप को, आप बोलते रहिए। और मैं बताऊं कि अगर वो व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसके मन में आता है अरे यार मैं ही अकेले बोल रहा हूं, कई बार ये चीजें होता है कि शैतान लोगों की आंखों को खोल देता है और वो जो उपस्थिति में, जिसमें पवित्र आत्मा की खूबसूरत उपस्थिति में होता है, तो चीजें जो होती है उन चीजों को तोड़ने को, खंडित करने का तरीका ढूंढता है कि क्या क्या किया जाए। तो वो उसको जब वो चारों ओर देखता है अरे यार किसी ने हाथ नहीं उठाया है, कोई और अन्य भाषा में नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, बहुत कम लोग बोल रहे हैं, लोग मेरा मुंह देख रहे हैं। अजीजों, कोई आपका मुंह देखे या ना देखे, सच्चाई ये है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। उसने औरों के अंदर काम नहीं किया, लेकिन वो आपके अंदर काम कर रहा होता है। और अगर वो आपके अंदर काम कर रहा है तो इस विषय अब ध्यान रहें कि आपको अब अपनी टंग्स में, जब खुदा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे टंग्स में बात कर रहा है, तो आप उस चीज को करना ना छोड़ें। और अगर आप छोड़ते हैं तो क्या होता है, अगेन जैसे कि मैंने बताया, वो यातना शैतान की ओर से, उस शक्ति की ओर से मिलती है और ये यातना बढ़ती जाती है। ये यातना रुकती नहीं है अजीजों, ये किसी भी प्रकार से रुकने का फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन ये यातना बढ़ती जाती है। और शैतान
सिर्फ इतने पे नहीं रुकता, इसके बाद आते हैं लोगों को दर्शन, लोगों को आते हैं सपने, और जो वो दर्शन और सपने शैतान दिखाता है, अगर खुदा हमको दर्शन दिखाता है, अगर खुदा हमको अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, तो शैतान इसके उलट हमको जो है बहुत ओछी चीज़ें हमको दर्शनों में और सपनों में दिखाता है अजीज़ों। बहुत ही भयानक चीज़ें आती हैं, और बुद्धि इन सब चीज़ों को देख करके भयावह होती है, डर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोग डरावने सपने देखते हैं, नाइटमेयर आते हैं, लोग परेशान होते हैं। ऐसी चीज़ें लोगों के साथ में होती हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, आप उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए अजीज़ों, कि उसको, उस व्यक्ति को ये इस प्रकार के जो नकली और झूठे और भयानक जो विज़न और नाइटमेयर आते हैं, वो बुरे सपने जो आते हैं, वो उसको छोड़ करके चले जाएं, और वो दुष्शक्ति उसको छोड़ करके चली जाए। व्यक्ति आत्महत्या तक करने का प्रयास करता है। ये इतने इस रूप से प्रभावित करते हैं लोगों को कि व्यक्ति उस विषय सोचने लगता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी भयानक शक्तियां होती हैं, ये कितनी भयानक शक्ति है जो आसमान से देख रही होती है और हमको ऑब्जर्व कर रही होती है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम लोगों के अंदर काम कर रही होती है, और व्यक्ति को आत्महत्या तक के मोड़ तक, उस जगह तक लेकर के जाती है। और यहाँ तक कि ऐसा कई बार होता है कि जब व्यक्ति को लगता है कि शायद मैं अपवित्र हो गया हूँ, और आपको लगे, अमूमन ये चीज़ जो होती है कि व्यक्ति को पवित्र है या पवित्र हो गया है, अमूमन ये चीज़ हम बोलते हैं कि यार ये तो पवित्र आत्मा ही हमको गाइड करता है कि हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं। लेकिन मैं अजीज़ों में बताना चाहता हूँ, अगर कोई दुष्शक्ति अगर आपको प्रभावित कर रही है, तो वो बताएगी कि आप अपवित्र हो चुके हैं और अब आपकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। अब तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम अपनी जान दे दो, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। खुदा तुमसे खुश नहीं है, खुदा तुमसे नाराज़ है, और अब ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी की। ऐसी चीज़ें जो हैं वो शैतान और ये दुष्शक्तियाँ जो है वो मन में डालता है। शुभ समाचार ये है हमारे लिए कि परमेश्वर का प्रेम हमें शत्रु के उस प्रेम से हमें दूर करता है। अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों में जा रहा होता है, तो खुदा का प्रेम भी हमें बचाने की कोशिश करता है, खुदा हमें बचाने की कोशिश करता है, और वो हमें खींच करके वापस अपने खेमे में खुदा लेकर के आता है। पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है अजीज़ों। अगर पवित्र आत्मा ने काम किया और दुष्ट शक्ति हमें प्रभावित करती है, दुष्ट आत्माएं हमको प्रभावित करती हैं, तो क्या पवित्र आत्मा बैठ जाता है? क्या खुदा बैठ जाता है? नहीं अजीज़ों, खुदा हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है। परमेश्वर का प्रेम हमें उस शत्रु से, उस शैतान से, उस दुष्ट शक्ति से, दुष्टात्मा से हमें दूर ले जाता है, वो सब चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से दूर करता है। मृत, ठंडा और बाइबल की बौद्धिकता का जो ज्ञान है, शैतान उसको भी हमारे विरुद्ध समान लाभ देता है। यानी इस दुनिया में बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत कोल्ड रखते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, और अपने आप को बिब्लिकली वो बहुत साउंड अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। शैतान ऐसी चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाता है कि यार ये व्यक्ति का पर्पस अपने आप को बौद्धिक रूप से और बेटर दिखाने का है, बजाय इसके कि वो व्यक्ति को बचाए। एक मसीही का काम क्या है अजीज़ों? हम क्या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाएं? अजीज़ों, हमारी पहचान तो ये है कि हम मिट्टी के बनाए हैं और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यही हमारी पहचान है। और जब हमें ये जीवन दिया गया है, तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम लोगों को बचाएं, लोगों के जीवनों को बचाएं। हम कितना बाइबल का ज्ञान रखते हैं वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें उस व्यक्ति को परमेश्वर के समीप लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि देखो हमारी जैसे काम करो तो देखो तुम्हारा भी खुदा कैसे भला करेगा। ऐसा बोलने की, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं वो अलग हैं, जो परमेश्वर ने योजनाएं मेरे लिए रखी हैं वो अलग हैं। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना अजीज़ों अलग होती है, इस चीज़ को ध्यान रख लें।
तो ऐसे बहुतेरे प्रीचर, प्रचारक, पास्टर्स, लीडर्स, एल्डर्स, तमाम लोग शिकार हैं इस चीज के कि जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ लो और उसके बाद दिखाओ कि हाउ मोर इंटेलेक्चुअल यू आर, हम कितने ज्यादा ज्ञानी हैं। लोग दिखाने की कोशिश करते हैं हम कितने ज्यादा ज्ञानी हैं। खुदा को आपके ज्ञान से अजीजों कोई मतलब नहीं है। वो जानता है कि जितना ज्ञान उसके पास में है उतने उसका एक डस्ट का पार्टिकल भी, एक धूल के कण के बराबर का ज्ञान भी हमारी बुद्धि में नहीं समाता है। अजीजों, इस चीज को आप अपने हृदय में जान करके रख लें। इसलिए जो भी ज्ञान खुदा हमारे हृदयों में, मनों में, बुद्धि में डालता है उसको लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हुए, बहुत ही ध्यान से चलते हुए हमें उस चीज का हमें उपयोग करना है। जो बाइबल से हमें ज्ञान मिलता है उससे हम अपनी बड़ाई ना जाहिर करें, उससे हम इस चीज का हम ध्यान में रखें कि खुदा कहीं ना कहीं लोगों का भला कर दे, लोग बंधन से छुड़ाए जा सकें। हमें इसके ऊपर काम करना है। अजीजों, जब चर्च में हो रही स्तुति आराधना जीवन रहित और या मृत हो जाए, और सिर्फ तब ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि यार एक रीति चल रही है, एक सेरेमनी है यार कि दुआ से शुरू होगा या कॉल टू वर्शिप से शुरू होगा और उसके बाद अंत जो है वो प्रार्थना से होगा, और उसमें गीत होंगे और लोग खड़े होंगे और इस तरह से होगा। एक सेरेमनी की तरह चीजें लगने लगती हैं। बहुत सारे जो चर्चेज हैं आजकल डेड इसीलिए हो गए हैं क्योंकि लोग जो हैं अजीजों, कलीसिया के पादरी, बोलना नहीं चाहिए कि कहीं ना कहीं वो चर्चेज डेड हो चुकी हैं, कि वहाँ की जो स्तुति आराधना होती है, वहाँ का जो वचन प्रचार होता है, शैतान कहीं ना कहीं वहां अजीजों काम कर रहा होता है। वो सिर्फ एक फौरी तौर पर एक रीति की तौर पर रखने लगती है, और रीति खुदा को पसंद नहीं है। खुदा यहाँ रीतियों को बैठाने नहीं आया, खुदा चाहता है कि हमारा संबंध उससे स्थापित हो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीसस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉर्ड गॉड यहोवा। परमेश्वर यहोवा के लिए सबसे उत्तम यही है कि हमारा संबंध उस परमेश्वर यहोवा से हो सके। इसीलिए उसने अपने बेटे को हमारे बीच में भेजा ताकि हमारा बातचीत, हमारा तालमेल उससे हो सके, हमारी बॉन्डिंग उसके साथ में हो सके। और वो बॉन्डिंग अभी अधूरी रह जाती है ऐसी चीजों से, जब चीजें रीति बन जाती हैं, महज सिर्फ एक फौरी तौर पर रीति बन जाती है। यार हमें गाना भी गाना है, हमें चर्च जाना है। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, यार संडे है तो चर्च जाना है। रैदर होना क्या चाहिए, पीपल शुड बी हैप्पी व्हाइल गोइंग टू चर्च। लोगों को खुश होना चाहिए परमेश्वर के भवन में जाते हुए कि अरे आज तो परमेश्वर के भवन में हमें जाना है, आज तो हम उससे आशीषों को ले करके हम आएंगे और हमें आना है, हमें रिसीव करना है। इस चीज पर हमें भरोसा करना चाहिए। शैतान ने काम किया तो उस चर्च में लोग, मैं बताऊं कि एक समय आएगा कि अपने आनंद को परमेश्वर में खोजने के बजाय संसार में अपने आनंद को खोजने लगेंगे। लोग आएंगे तो शायद कुछ समय के लिए चर्च, उसके बाद संसार में भाग जाएंगे। भैया चर्च का टाइम ओवर हो गया। लोग 10 बार घड़ी देखेंगे, क्या टाइम हो रहा भाई, चर्च का टाइम कितना खत्म होने, 20 मिनट है अभी, अच्छा अभी 20 मिनट और है, अभी 10 मिनट और है, अभी 5 मिनट और है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है जहां लोगों को परमेश्वर को खोजना चाहिए, लोग संसार में अपने आनंद को खोजने लगेंगे। और जरूरी ऐसे में हमारे लिए यही एक आखिरी बात बता करके खत्म करता हूं कि एक बैलेंस नजरिया जो है हमें रखने की जरूरत है कि हम जांचें, जाने, देखें, परखें, समझें कि आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएं। खुदा का आत्मा जो है वो नकली नहीं है। वो जो शैतान हमारे सामने दिखाने की कोशिश करता है, वो कई बार हमें लगता है अरे पवित्र आत्मा से छू करके वो व्यक्ति हिलने लगा, वो कांपने लगा और ऐसी चीजें होने लगी, वो छटपटाने लगा, ठीक है, कस कस के चिल्लाने लगा। ये सब चीजें नहीं होती अजीजों। परमेश्वर के आत्मा में उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति है अजीजों जो बयान से बाहर है। उसको सिर्फ वही व्यक्ति
बता सकता है बेहतर, जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया हो और उसकी उपस्थिति में चल रहा हो। अमूक चाहे चाहे जितनी भी कष्ट और पीड़ा उस व्यक्ति के जीवन में आ रही हो अजीजों, लेकिन ये बात निश्चित है कि उस तूफानों में, जिंदगी के उन तूफानों में, वो व्यक्ति फिर भी शांत रह करके सब चीजों में खुदा को धन्यवाद करेगा, आगे बढ़ता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, लोगों से मिलेगा, लोगों से वचन की बातें करेगा, लोगों से उन्नति की बातें करेगा, लोगों को समझाएगा, लोगों को खुदा के पास लेकर के आएगा। ये उस चीज की पहचान है। पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा होता है अजीजों। इसलिए आप भी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ने की कोशिश करें कि जो आपको खुदा के करीब लेकर के जाते हैं और आपको खुदा में और अच्छे स्थान पर बैठाने की कोशिश करते हैं। जो आपके मन से उस शैतान के बैठाए अंधकार को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो खुदा की उस सच्चाई को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ संगति में आए। उसकी जो आराधना स्तुति जब आप करते हैं तो पूरे शुद्ध विवेक के साथ में, कॉन्शियस के साथ में कीजिए, ताकि खुदा को ये देख करके खुश हो कि सिर्फ गीत नहीं गा रहा मेरा बच्चा जब गीत गा रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी जब गीत गा रही है, तो मन से, आत्मा से वो भर करके गा रही है। द फेलो हु इज सिंगिंग इन द लॉर्ड इज समथिंग, डूइंग समथिंग लवली इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके सब चीजें अनुपम होने पाती हैं अजीजों। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कैसी